हेलो बच्चों, आज प्रश्नावली 3.1 बताना है। इसके पहले ग्राफ के बारे में बेसिक कॉन्सेप्ट को पढ़े थे। ग्राफ भी कुछ एग्जाम्पल लेकर हमने बताया था। आज हम प्रश्नावली 3.1 का फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं और चलते हैं सॉल्व करने के लिए। प्रश्नावली 3.1 का फर्स्ट क्वेश्चन है। कहता आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। इस स्थिति को बीजगणितीय एवं ग्राफ के रूप में व्यक्त करना। बीजीय गणितीय के रूप में व्यक्त करना है और ग्राफ के रूप में। तो देखिए, किसी चीज का आप आयु मानने से पहले हम वर्तमान आयु को ज्ञात करते हैं। वर्तमान आयु अगर बाद में कहेगा तो उसमें जुटेगा। जैसे कोई कहे कि अभी है 13 साल, मान ली कि 15 साल का, 5 साल बाद कहेगा तो जुटेगा। मान ली कहेगा 3 साल तो जुटेगा, 7 साल तो जुटेगा। लेकिन अगर कह दे कि पहले तो घटेगा, पूर्व कहेगा तो घटेगा। जितना कहेगा पूर्व उतना क्या करते हैं, घटता है। तो वर्तमान आयु मान लेते हैं कि आफ्ताब के वर्तमान आयु कितना है। लिखेंगे माना कि आफ्ताब की वर्तमान आयु, आफ्ताब की वर्तमान आयु x वर्ष, कितना है, x वर्ष, तथा पुत्री की आयु, तथा पुत्री आफ्ताब की पुत्री की वर्तमान आयु क्या है, y अक्ष। ठीक है। अब देखिए पहली शर्त में क्या कहता है, पहली केस में पहली शर्त से कहता है कि 7 वर्ष पूर्व आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है कि 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी हूं। तो 7 वर्ष पूर्व देख लेते हैं, ये तो वर्तमान आयु है। तो लिखेंगे क्या, 7 वर्ष पूर्व आफ्ताब की आयु। तो अभी है x वर्ष, 7 वर्ष पूर्व मतलब 7 वर्ष पहले की आयु पूछ रहा था, x - 7। तो 7 वर्ष से इसके पुत्री के भी देख लेते हैं। 7 वर्ष पूर्व पुत्री की आयु y है। अभी 7 वर्ष पूर्व कितना होगा, तो y - 7 वर्ष होगा। चलिए प्रश्न में क्या कहता है, प्रश्न से कहता है कि देखिए ये है आफ्ताब, यह उसकी पुत्री, क्या है, पुत्री। 7 वर्ष पूर्व आफ्ताब कह रहा है, यह आफ्ताब कि 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी हो जाएगी। ये पुत्री है, पुत्री से कहता है कि इससे क्या हो जाएगा, 7 गुनी होगा। ऐसे भी बाप बड़ा होता है तो मैथ में नियम है कि बराबर कर देना है। क्या करना है, बराबर करना। तो जब दोनों को बराबर करना है तो किसमें 7 से गुना करना पड़ेगा। ये तो पिता है, ये पुत्री है, तो पिता में अगर गुना करेंगे और ज्यादा तो अब बेसी होगा, तो पुत्री में ही गुना करेंगे, तब क्या होगा, बराबर 7 से गुना कर देंगे, या फिर इसमें 7 से भाग कर देंगे। जब गुना करेंगे तो क्या आएगा, गुना करेंगे 7y - 7 × 7 = 49।
आप देखिए एक्स इधर प्लस में इधर आएगा माइनस में, इधर माइनस में इधर आएगा प्लस में, ये माइनस में 49। बताइए एक्स माइनस 7y बराबर क्या आया, घटेगा तो माइनस में 42 बचेगा। इक्वेशन फर्स्ट आ गया। चलिए दूसरी शर्त क्या है, दूसरी शर्त में कहता है कि 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। तो 3 वर्ष बाद देख लेते हैं ना आयु कितना है उसका, अभी तो 1 वर्ष है। तो 3 वर्ष देखिए, वर्तमान अगर कि आयु बाद में कहे तो वर्तमान आयु में जुटता है, और पूर्व कहे तो वर्तमान आयु में घटता है। ठीक है, इसलिए वर्तमान आयु को माना जाता है। अब देखिए मान लिखेंगे 3 वर्ष बाद आफ्ताब की आयु, तो अभी है 1 वर्ष, 3 वर्ष क्या बाद कितना होगा, x प्लस 3। चलिए 3 वर्ष बाद पुत्री की आयु, अभी है y, फिर 3 वर्ष बाद कितना होगा, y प्लस 3 वर्ष। चलिए अब प्रश्न में क्या कहता है, ये देखिए आफ्ताब है यानी पिताजी है, और ये उसके पुत्री है। तो कह रहा है कितना गुनी हो जाएगी, 3 वर्ष बाद में केवल 3 गुनी हो जाएगी। क्यों ये रहेगा 3 गुना की 3 गुना, क्या कि पिताजी है तो पिताजी ही बड़े होंगे, तब पिताजी बड़ा होगा। लेकिन मैं तो तुमको बराबर करना है, तो किस में 3 से गुना करेंगे, पुत्री में गुना करेंगे। अब जब अब इसको सोल्व करते हैं तो x प्लस 3, और इसमें करेंगे 3y, 3 तिया 9, 3 तिया 9। उसके बाद x इधर प्लस में इधर आएगा माइनस में 9, इधर प्लस में इधर आएगा माइनस में, तो x माइनस 3y बराबर क्या आएगा 6। इक्वेशन 2। यह आपका बीजगणित के रूप में तो व्यक्त कर दिए, लेकिन हमको ग्राफ के रूप में भी व्यक्त करना, ग्राफीय रूप में भी व्यक्त करना। तो समीकरण 1 से लेते हैं और एक्स वाई का 2 मान निकालते हैं समीकरण 1 से। ठीक है, समीकरण 1 आपका है x माइनस 7y बराबर माइनस में 42। ठीक है, चलिए किसको ले जाने में सुविधा है, कल पहले इस पर हम डिस्कस किए थे। तो y को ले जाने में सुविधा, यहाँ x को रहने देते हैं, इधर माइनस में इधर आएगा प्लस में, माइनस में 42। इसमें मान y का रखते जाएंगे, x का मान निकलते जाएगा। 2 गो मान जरूरत है हमको, 2 x और y का मान क्या रखें, यदि देखिएगा y का मान क्या रखें बताइए। देखिए अगर 0 रखेंगे नहीं तो बड़ा मान आ जाएगा, तो ऐसा मान मानिए कि छोटा आवे। तो देखिए अगर 6 मान लें y के जगह पर, तो x का मान क्या आएगा, देखिए तो x 7, और y के जगह पर क्या है 6 माइनस 42, 7 छक 42, अब 42 में से 42 जाएगा तो क्या है 0, मतलब y के जगह पर 6 रखें तो ये जो आया x का मान क्या है 0। फिर एक और मान निकालते हैं, यदि y बराबर क्या माने 7 मान लेते हैं, तो x का मान क्या आएगा, x इसमें ही रखेंगे 7, और y के जगह पर है आपका 7। ठीक है, और माइनस 42, 7 7 49, और माइनस 42 घटेगा क्या बचेगा 7, मतलब 7 रखे तो 7 आया। ठीक है, समीकरण 2 इसी तरह निकाल लेंगे। समीकरण 2 से समीकरण 2 क्या है, तो x माइनस 3y बराबर क्या है 6 है। इसी तरह इसमें भी मान निकाल लेते हैं, इधर माइनस में इधर आएगा क्या आ जाएगा प्लस में। आप 2 मान चाहिए x y का, हमें y के मान रखते जाएंगे, x का मान निकलते जाएगा। क्या रखें, अगर हम
देखिएगा, यदि x का मान क्या मान ले, y का मान ना, y का मान 0 मान ले तो x क्या होगा 6 और प्लस 3 गुने 0, 6 और 3 में 0 से करेंगे 0 मतलब 6 आ जाएगा। मतलब y के जगह पर 0 मानते हैं तो कितना आया, ये 6, क्या आया 6। अब उसके बाद देखते हैं, यदि y का मान क्या मान लें, y बराबर 1 मान लेते हैं, y बराबर 1, तो देखिएगा x का मान क्या आएगा 6 प्लस 3 गुने 1, 6 और 3 एकम 3 कितना आएगा 9। y के जगह पे 1 आया तो x का मान कितना आ गया 9 आया। अब इसको ग्राफ खींचते हैं, इधर वाला मिटा देते हैं। चलिए मैं इसको मिटा देता हूं। देखिए x अक्ष है, ये आपका y अक्ष है, माइनस में तो है नहीं है तो इतना लेने से आवश्यकता ही नहीं है। ये x अक्ष है, ये क्या है y अक्ष है, ये आपका मूल बिंदु 0, इधर के प्लस में दूरियां लिया जाता है 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इधर माइनस में -1 -2 है ही नहीं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इधर -1 -2, माइनस में तो है ही नहीं एक भी मान। चलिए देखिए, पहला समीकरण में x का मान 0 है और y का मान 6 है, प्लस में तो ऊपर जाएंगे, 0 के सामने 6, ये हो गया 0 और 6 ये है। चलिए अब देखिए x में 7 है, यहाँ से चलेंगे x में 7 और y में 7 है, y में 7, इसके सीधे एकदम इस तरह जाएंगे और ये 7, ये देखिए यहाँ इस तरह, ठीक है, यहाँ आपका 7 7 है, ये है। आइए स्केल रख कर आप इस लाइन को इस बिंदु से ऐसे मिला दीजिएगा, स्केल से रखिएगा तो दिक्कत नहीं होगा, ठीक है, इस तरह मिला दीजिएगा। अब उसके बाद दूसरा देखिएगा, समीकरण से जो मान है x का मान 6 है और y के मान क्या है 0, तो यही हो जाएगा 6 और 0, देखिए यहाँ पर लिख देते हैं 6 0। फिर है 9, x का मान 9 है, 9 और y का मान 1 है, y का मान 1 प्लस में, देखिए यहाँ y, आइए इधर ऐसे, ये है, यानी 9 और 1 है, इसको ऐसे खींच देंगे स्केल रखकर ऐसे, ये आपका ग्राफ आया। ये क्या आया, ये पहला समीकरण का है, पहला समीकरण x - 7y बराबर -42 था और दूसरा समीकरण आपका था x - 3y बराबर 6, ये आपका सॉल्व हुआ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मिटा देते हैं। सिर्फ ये व्यंजक ग्राफ के रूप में लिखना था, इसको हल नहीं कर रहा था। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है,
कि क्रिकेट टीम के कोच ने 3900 रुपया में 3 बल्ला 6 गेंद खरीदी। 3900 रुपया में 3 बल्ला और 6 गेंद खरीदी। बाद में उसने 1 बल्ला और उसी प्रकार से 2 गेंद 1300 रुपया में खरीदी। इस स्थिति को बीजीय व्यंजक और ज्यामितीय रूप में व्यक्त करना है। चलो मान लेते एक बल्ला का मूल्य कितना है। पहले क्वेश्चन नंबर सेकंड है, माना कि एक बल्ला का मूल्य, एक बल्ला का जो मूल्य है 100 रुपया है। कितना है? 100 रुपया। तथा एक गेंद का मूल्य, एक गेंद का मूल्य जो है y रुपया है। कितना है? y रुपया। चलिए पहली शर्त क्या है, कह रहा है पहली शर्त से, मतलब पहली केस में कह रहे कि 3900 रुपया में 3 बल्ला, तो एक बल्ला का मूल्य है 100 रुपया, तो 3 बल्ला का मूल्य कितना हो जाएगा? 3x। और 6 गेंद, एक गेंद को y रुपया, तो 6 गेंद को क्या हो जाएगा? 6y। और जब दोनों के मिला के कितना दिया टोटल पैसा? 3900 रुपया। देखिए कुछ कॉमा है तो ले लेते हैं इसमें कॉमा, 3 कॉमा है तो x प्लस 3 दूनी 6y 39। देखिए 3 से इसको कटेगा तो कितना बार में कटेगा? 1300 बार में कटेगा। यानी x प्लस 2y का मान कितना आया? 1300। इक्वेशन पहला आया। चलिए दूसरी शर्त में क्या कह रहा है? दूसरी शर्त से दूसरी शर्त में कह रहा कि ये उसी प्रकार एक बल्ला, तो एक बल्ला का मूल्य कितना था? x। और 2 गेंद खरीदता है तो 1300 रुपया देता है। कितना देता है? 1300। ये इक्वेशन 2 हो गया। तो ये तो बीजीय व्यंजक के रूप में हो गया आपका, लेकिन इसको ग्राफीय विधि में व्यक्त करना है। क्या करना है? ग्राफीय विधि में। तो चलते हैं समीकरण 1 लिखते हैं। समीकरण 1 से x लेंगे तो ये x प्लस 2y बराबर क्या है? 1300। यहाँ x लेंगे तो 1300, इधर प्लस में इधर आएगा माइनस में। अब यहाँ से 2 मान हम निकालेंगे x y का, और उसके बाद ग्राफ खींचेंगे x और y। x का मान कुछ रखते जाएंगे। देखिए अगर 0 रखेंगे तो 1300 आएगा, तो 1300 बहुत बड़ा आएगा, तो इसमें 100 200 मान कर रखेगा कि जो पॉइंट जो हम दिखाएंगे ग्राफ में 100 200 लेकर, तो आसान पड़ेगा। तो देखिए यदि हम अगर यदि y के जगह पर 600 माने, कितना माने? 600, तो देखिएगा x का मान क्या होगा? 1300 माइनस 2, और इसके जगह पर कितना है? 600। कितना है? 600। तो 1300 माइनस 6 दूनी 1200, घटेगा कितना आएगा? 100। मतलब y का मान कितना है? 600। तो ये कितना मान आया है? 100। उसी तरह और भी लेंगे। देखिएगा यदि y के जगह पर अगर हम कितना ले लें? 700 ले लें, 700, तो x का मान कितना होगा? तो देखिए मान रखें 1300 माइनस, देखिए माइनस में हो जा रहा है, तो माइनस में नहीं है लो, ऐसे मानने में कोई दिक्कत नहीं होगा, प्लस वाला ही ले लेते हैं। जैसे 600 500 ले लेते हैं अब, तो 200 गुने 500, तो कितना आएगा? 1300 माइनस 5 दूनी 1000, घटेगा तो कितना बचेगा? 300। मतलब y का मान 500 लिए, तो ये कितना आया? 300। अब समीकरण 2 लेके चलते हैं। समीकरण 2 से, समीकरण 2 क्या है? x प्लस 2y बराबर 1300। ये सेम है तो x का मान निकालेंगे तो 1300, इधर प्लस में इधर आएगा माइनस में। ठीक है।
अब देखिए यहाँ दो हल निकालेंगे तो हल क्या एक ही तो है, तो सेम आएगा। तो ऐसा संपाती आएगा, इसका क्या आएगा, संपाती आएगा। इसको हम बताए थे समीकरण हल होने का शर्त। फिर अगर नेक्स्ट जब चैप्टर बताए लगेंगे प्रश्न वाले 3.2 तो फिर बता देंगे आप लोग के समीकरण कोई भी समीकरण हल होने का शर्त क्या क्या है। इसके पहले देखे बताए थे पिछले वीडियो में, देख लीजिएगा आप लोग। x है और ये y है, और यहाँ पर कोई भी मान रखेंगे तो यही आपको आएगा। अलग अलग 100 और कितना 600 अलग अलग भी मान आएगा तो एक ही आएगा, मतलब एक दूसरे पर ही कटेगा। तो देखिए ग्राफ खींच लेते हैं। आपका ये x अक्ष हो गया, ये y अक्ष हो गया। देखिए 100 हो गया, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, इसी तरह इधर भी 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000। ठीक है, पहला हमारा ये समीकरण x में 100 है, x में 100, y में 600। चलिए आइए इस पर एकदम सीधा, ये हो गया। ये 100 है और कितना है 600 है। ठीक है, उसके बाद है ये x में, इसमें 300 फिर 500, 300, 300 और 500 है, 300, 500। ठीक है, ये ऐसे पकड़ के यहाँ ऐसे स्केल खींच दीजिए, ये हो गया। अब उसका भी में देखिए यही वाला है, यही दोबारा, तो इसी को बोलते हैं संपाती, यानी एक दूसरे पर ही दूसरा समीकरण वाला भी इसी पर आएगा। देखिए टेढ़ा था इसीलिए ऐसा आ रहा है, लेकिन सीधा आएगा। तो इसको क्या बोलते हैं, संपाती। क्या बोलते हैं, संपाती। आप दूसरा मान भी रखिएगा तो जब भी कटेगा तो ऐसा ही आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और लास्ट है, फिर इसके बाद ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। कि 2 केजी सेब और 1 केजी अंगूर का मूल किसी दिन 160 रुपया था। स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, मिटा देते हैं। चलिए 2 केजी सेब और 1 केजी अंगूर का मूल्य कितना है 100 रुपया। तो पहले देख लेते हैं प्रति केजी सेब का मूल्य कितना है। क्वेश्चन नंबर 3 है और लास्ट है चैप्टर का, ये प्रश्न वाली का 3.1 का। माना कि प्रति केजी सेब का मूल्य जो है 100 रुपया तथा प्रति केजी अंगूर है, हाँ अंगूर का जो मूल्य है आपका y रुपया है। क्या है, y रुपया। तो देखिए पहली शर्त क्या कह रहा है, 2 केजी सेब, 1 केजी का मूल्य 100 रुपया, तो 2 केजी क्या होगा 2x, और 1 केजी अंगूर कितना है y, दोनों को मिला के कितना लगता है 160 रुपया। ये हुआ।
फिर कहा था दूसरी शर्त में, दूसरी शर्त कि 1 महीना बाद 4 केजी सेब, 1 केजी का x तो 4 केजी का 4x, और 2 केजी अंगूर 2y, कितना लगता है 300 रुपये हो जाता है। तो इस स्थिति को बीज गणितीय तथा ज्यामितीय रूप में व्यक्त करना है। तो देखिए इसमें कॉमा है, कॉमा ले लेते हैं 2, यहाँ क्या बचेगा x, यहाँ नहीं 2 बचेगा नहीं 2x, और यहाँ y बचेगा, और यहाँ क्या हो जाएगा 300, 2 से कटेगा तो कितना बार में कटेगा 150, तो 2x प्लस y का मान कितना आया 150, इक्वेशन 2। ये तो बीजगणितीय रूप में व्यक्त कर दें, लेकिन इसको ग्राफ रूप में व्यक्त करना है। तो ग्राफ रूप में व्यक्त करने के लिए हमको x y का 2 मान चाहिए, बारी बारी से लेते हैं समीकरण 1 से। x में 2x प्लस y बराबर 160, y को ले जाएंगे 160, इधर आया माइनस में। अब यहां से हम 2 मान निकालेंगे x और y का। अब क्या x का मान रखते जाएंगे, y का मान आते जाएगा, ठीक है। तो देखिएगा यदि x का मान क्या माने बताइए, 60 माने, 60 मानेंगे तो 60 दूनी 120, 120 में से हाँ तो 60 मान लेते हैं, कितना मान लेते हैं 60। तो y का मान क्या आएगा 160 माइनस 2 गुने 60, तो कितना आएगा 120, घटेगा तो कितना आएगा 40। मतलब आप x का मान 60 मानते हैं तो ये कितना आया है 40। फिर उसी तरह फिर मानिए क्या x का मान क्या रखें 70 मान लेते हैं, तो x का मान क्या आएगा 60 गुने 2x, x के यहाँ पर 70, 60 कितना आएगा 70 दूनी 140, घटेगा तो कितना बचेगा 20, यानी 70 मानते हैं तो कितना आ गया 20। उसी तरह समीकरण 2 लेंगे, समीकरण 2 से 2x प्लस y बराबर कितना है 150, तो y का मान निकालेंगे तो इधर प्लस में इधर आएगा माइनस में, यहां से 2 मान निकालेंगे x y का, x और y का। बताइए क्या रखें, यदि x के जगह पर क्या रखें बताइए, अगर x के जगह पर हम 40 रखें तो कितना आएगा 40, या 50 रखते हैं 50, तो देखिएगा x का मान तो y का मान, तो 150 माइनस 2 गुने x 50, तो कितना आ जाएगा 100, घटेगा तो कितना आएगा 50। अब देखिए x का मान 50 माने तो y का मान भी क्या आया 50। फिर एक और मान ले लेते हैं, x बराबर 60 मानेंगे तो माइनस में आ जाएगा नहीं माइनस में नहीं आएगा, चलो ले लेते हैं x बराबर 60, तो y का मान क्या आएगा 150 माइनस 2 गुने 60, तो 150 ये आएगा 120, तो कितना आ जाएगा 30, यानी कितना आ गया 50। ये कितना आ गया, जब 50 माने नहीं 60 माने थे 60 माने थे तो कितना आ गया था y का मान 30। अब हम ग्राफ के रूप में खींचते हैं, देखिए ये x अक्ष है, ये y अक्ष है, 10-10 करके लेके चलेंगे, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90। देखिए माइनस इसलिए नहीं माने कि माइनस अगर आ जाता मान तो इधर भी जाना पड़ता, इसलिए हमने सोचा कि माइनस में क्यों निकालें। कोई जरूरी नहीं है कि आप माइनस में नहीं निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब इधर आइए 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, ठीक है। अब आइए पहला
देखिए x का मान 60 तो y का मान कितना आया था 40। x के यहाँ पर 60 है तो y कितना है 40 है। यहाँ चले जाइए देखिए, ठीक है, x जब 60 है तो 60, y कितना है 40, और x 70 है तो y 20 है। देखिए x 70 है तो y कितना है 20 है। देखिए x 70 है तो क्या है 20 है। ये स्केल से रख कर ऐसे खींचेंगे। अब उसके बाद आते हैं दूसरा में, x में 50 है तो y में भी 50 है। x में 50 है, देखिए यहाँ से चलिए और यहाँ हो गया, ये 50 है तो ये भी 50 है। फिर उसके बाद देखिए x में 60 है, x में 60 है तो y में 30 है। x में 60, देखिए तो y में कितना है 30 है। x में 60 तो y में 30। अब देखिए स्केल रखिए और इसको ऐसे खींचिए, तो ये समानांतर रेखा है। क्या है समानांतर, क्या है समानांतर। और शर्त होने के लिए फिर से एक बार कल रिपीट कर देंगे हम समीकरण को, हल का शर्त होने के क्या क्या शर्त है, ऐसे पिछले वीडियो में बता देते, फिर भी हम बता देंगे कल। कब समानांतर होता है, कब संपाती होता है, कब प्रतिच्छेदी होता है, ये भी कल नेक्स्ट वीडियो में बता देंगे। ये आपका आज 3.1 कंप्लीट हो गया। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक एंड शेयर कीजिएगा। अगर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।